अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। गर्मियों में और बरसात के मौसम में हमारे गमलों में अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं और बाज़ वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें परेशान कर देती हैं। इन चींटियों की वजह से पौधों की ग्रोथ भी मुतासर होती है और प्लांट्स पर फल, फूल और सब्ज़ियाँ नहीं लगती। तो आज हम आपको एक चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपके किचन में मौजूद है। इससे ना सिर्फ आप चींटियों को भगा सकते हैं बल्कि अपने पौधों की ग्रोथ को भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस पाउडर के बारे में आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे लश ग्रीन और सेहतमंद भी हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो अक्सर गर्मियों के दिनों में और मानसून में हमारे गमलों में, ग्रो बैग्स में, क्यारियों में चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं क्योंकि इस मिट्टी में इन्हें ठंडक मिलती है और कई दफ़ा ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इन चींटियों को मारे बगैर भगाने के लिए हम आज बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करेंगे, जो एक आम सी चीज़ है और अक्सर हमें अपने किचन से ही मिल जाती है। तो ये बेकिंग सोडा दो किस्म का होता है, एक को बेकिंग पाउडर कहते हैं और दूसरे को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो आपने बेकिंग सोडा लेना है, जैसे ये डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी भी आम से जनरल स्टोर से या करियाना स्टोर से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। बेकिंग सोडा के हमारे प्लांट्स में बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड भी है, ये पेस्टिसाइड भी है और इसे हम चींटियों को भगाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेना है। जिस जगह पर भी आपके चींटियाँ हैं, ख्वाह वो आपके किसी गमले में हैं या क्यारी में हैं या ग्रो बैग में हैं, तो आपने जिस जगह पर भी चींटियाँ रहती हैं, नज़र आ रही हैं, तो इस तरह से कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उसे आपने बिखेर देना है, कुछ इस तरह से। तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर में चींटियाँ वहाँ से भाग जाएंगी, मरेंगी भी नहीं लेकिन आपके पौधे को तंग नहीं करेंगी और फिर काफ़ी दिनों तक आपके वो गमले के और आपके पौधे के करीब नहीं आएंगी। अगर चींटियाँ ज़्यादा हैं तो फिर पौधे की गुड़ाई कर लें और 12 इंच के गमले में आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा बखेर दें। ये जिस तरह से मैंने बखेरा है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो अगर आपने सुबह बखेरा है तो शाम को इस पौधे को पानी दे दें, कुछ 6-7 घंटे के लिए इसको पानी ना दें। तो इस तरह से चींटियाँ आपके गमले में से ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका एक और तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 2 लीटर पानी में डाल लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने को इस तरह से कि स्प्रे पंप में डाल लें, मैंने पहले ही डाला हुआ है। तो इसको आप अपने पौधे के ऊपर अच्छी तरह से शावर कर दें। आप चाहें तो इसको इस तरह से मिट्टी के ऊपर भी पानी को स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आप खुशक जो बेकिंग सोडा है उसको अपने गमले में ना बिखेरें बल्कि 2 लीटर पानी में 1 टीस्पून यानी कि छोटा चाय का चम्मच आपने डालना है और क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से फ़ायदे की बजाय उल्टा इसका नुकसान भी हो सकता है। तो एक तो चींटियाँ हमारे गमलों से दूर चले जाएंगी और दूसरा इसके और हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे फूलों वाले प्लांट, सब्जियों के प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट जो भी आपके घर में या आपके गार्डन में मौजूद हैं, उनके लिए
इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें कुछ चीज़ें आपको मैं जल्दी बता देता हूँ। ये सॉइल की पीएच को बेहतर करता है, न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करने में मदद देता है, फंगस को ख़त्म करता है, लेकिन यानी किसी किस्म का भी फंगस आपके प्लांट में होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। रूट रॉटिंग को ख़त्म कर देगा, यानी कि जड़ की कोई भी बीमारी हो तो उसको ये ख़त्म कर देगा। मिट्टी में पेस्ट यानी मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े, गैर ज़रूरी कीड़े मकोड़े जो हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह होंगे, उनको ख़त्म कर देगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी में मुहैया करेगा, जैसे इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद है, तो उससे हमारे प्लांट्स की सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। प्लांट्स बहुत जल्द और फ्लावरिंग पर आएंगे, फ्लावर्स का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। अगर आपके प्लांट्स पर सब्जियां वगैरह नहीं लग रही तो वो लगना शुरू हो जाएंगी। तो पौधे को किसी किस्म के मौसमियाती स्ट्रेस में या ट्रांसप्लांट के या शौक में है पौधा, किसी भी किस्म की स्ट्रेस में है, तो उसकी स्ट्रेस को ये वाला बेकिंग सोडा ख़त्म कर देगा। ये बेकिंग सोडा जो है हमारे प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ करता है, पौधे की रूट डेवलपमेंट करता है। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम करता है, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी जो है मैंने बताई है कि आपने 1 चम्मच चाय वाला, छोटा चाय का चम्मच, बड़ा नहीं, एक तो टेबल स्पून होता है, आपने टीस्पून लेना है। वो आप 2 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधे के ऊपर शावर कर सकते हैं, और वही पानी आप फिर अपने पौधे को पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। या आज जैसा मैंने बताया कि आधा टेबल स्पून आप गुड़ाई करके तो अपने पौधे की गमले में डाल दें, तो चींटियाँ भागने के साथ साथ आपके पौधे की सेहत भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, लश ग्रीन भी हो जाएगा, उसके फूलों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो ये वेजिटेबल प्लांट्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। प्लांट्स की सब्जियों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और हमें ज़्यादा तादाद में फ्रूट्स अपने प्लांट से हासिल हो सकेंगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, लाइक भी लाजमी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।